हरियाणी विश्व देखने वाले सारे दर्शकों ने मोई सोकुल तुम्हारी तरह राम राम। और प्रेम में चारण देखने लग रहे हो जिसकी जितनी तारीफ करा उतनी थोड़ी है, क्योंकि आंडन तो देख सारे दाम है, लेकिन सरा ने एक अलग ही कदम उठाकर आंडन गए थे। पूरा ही भारत में सरा ने हो करी थी, यात्रा निकाली थी, वो भी एक बुलेट पे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर एक बार दर्शकों ने आपको परिचय दे दो। मैं राजेश पेगा और प्रेसिडेंट हरियाणा तर्कशील सोसाइटी, जी सर। जो अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को जागरूक करती है। जी सर। इसी उद्देश्य को लेके हम पूरे इंडिया में हम निकले थे और काफ़ी हद तक हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। हमने लोगों को अंधविश्वास के प्रति भी जागरूक किया, जो कि हमारी संविधान ने ड्यूटी भी लगाई है। धारा 51A के तहत हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी जनता को वैज्ञानिक सोच पर चलने के लिए, वैज्ञानिक सोच अपनाने के लिए प्रेरित करते रहें। सर एक बार आपकी जन्मभूमि जिला तहसील का बारे में और बता दो दर्शकों ने। राजेश पेगा, पेगा मेरा गांव है। जी सर। जिला जींद, तहसील अरेवा। सर यही बताओ शुरू में ये यात्रा निकालने का मन कैसे आई मन में, ये बात भाई पूरे ही भारत में हंड का ही। मैं शुरू से ही सोशल वर्कर रहा हूँ। अपने लोगों के प्रति ये है कि जितना भी हम अपने लोगों को जागरूक करते रहे तो वो कम ही है हमारे लिए। यही हमारा एक उद्देश्य है कि हम अपनी जनता को, भोले भाले लोगों को जाके पूरे इंडिया में, पूरे देश में हम ये जागरूक करते हैं कि ये बाबाओं के चक्कर में न फंसे। कोई भी चीज हो तो आप क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सवाल आप उठाएं कि ये चीज हुई तो ये कैसे हुई। तो इसी को लेके हमारे एक दिमाग में विचार आया कि क्यों न हम अपने पूरे देश को एक अंदर से देखा भी जाए और वहाँ का हर स्टेट का जो कल्चर है, रहन सहन है, वो सब हमने देखा। और साथ साथ हमारी जो विचारधारा थी, वैज्ञानिक विचारधारा, उसको भी हमने फैलाया। सर वो कौन सी तारीख थी और के दिन था जिस टाइम आप यहाँ से चले? मैं 19 मार्च को यहाँ से चला था और 21 मई को वापसी आ गई। वापसी। बताइए जो आपने सफर तय किया है वो टोटल कितने किलोमीटर किया? टोटल 18,000 किलोमीटर हो गया हमारा। तो शुरू में आप हरियाणा से चले, फिर कौन सी स्टेट में गए? हरियाणा से हम स्टार्ट किया, जैसे जींद से स्टार्ट किया। तो दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से एमपी और एमपी से फिर महाराष्ट्र। तो इस तरह हमने पूरे 28 के 28 स्टेट पूरे किए हैं और भूटान और नेपाल भी। नेपाल भी साथ में कवर कर दिया। अगर हम हर एक स्टेट में कहाँ कहाँ गए वो पूरा विस्तार से बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो सर ये नीचे वो हमारा रोड मैप है, वो आप उसी से देख लेना। वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ पूरा हमने एक हमारा जो भारत का मैप है उस पे हमने दर्शाया है कि हमने स्टार्टिंग यहाँ से की और यहाँ एंड किया। सर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन आप 24 घंटे में से कितने घंटे बाइक पर रहते थे? लगभग कभी 10 घंटे, कभी 12-13 घंटे ऐसे। दिन में या रात में? रात में भी नहीं, रात को रुक जाते थे, लेकिन कहीं अगर होटल ना मिले तो कभी लंबा भी चलना पड़ सकता था, कभी जंगली रास्ते से भी चले। जब आप यहाँ से चले साथ में क्या क्या लेके, क्या क्या सामान लेके आप? हम पूरी तैयारी के साथ यहाँ से चले थे। पहले तो हमने अपने आप को तैयार किया। सबको पता है कि सबसे पहला डर एक्सीडेंट का। हमारे यहाँ एक साल में लगभग 1-1.5 लाख के बीच में एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। उस चीज के लिए हमने तैयार किया अपने आप को। और फिर हर सामान जो खाने पीने का है हर स्टेट में अलग अलग है। तो हमने अपना सिलेंडर, चूल्हा, सब कुछ, जहाँ हमें खाना
ठीक मिला तो वहाँ होटल पे खाया नहीं, अपना बनाया। और उस तैयारी से पहले ही हमने, जैसे मैं युवा साथियों से भी सबको यही कहना चाहूँगा, अगर आप बाइक पे कहीं भी जाओ तो हेलमेट ज़रूर लगाओ। लेकिन हमारे यहाँ हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए लगाया जाता है, न कि खुद की सेफ्टी के लिए। हाँ जी सर, ये बात सही है। और हम पूरे, जैसे हेलमेट भी मैं स्पेशल लेके आया, आपको हेलमेट दिखाता हूँ। एलिमेंट तो आपने भाई बहुत देखे होंगे, लेकिन जो युवा एलिमेंट है और जो सर पहने हुए हाथ में, ये एक अलग ही लेवल के हैं सर। इनकी खास बात क्या वो बता दो। ये हेलमेट है, ये काफी स्ट्रॉन्ग है अंदर से भी, ये देखिए। और इसमें एक खास बात ये है, चाहे हम 80 की स्पीड पे हैं या 100 की स्पीड पे हैं, चलते चलते बात कर सकते हैं। अगले को पता भी नहीं चलेगा ये बाइक पे है या रुका है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो है, ये ब्लूटूथ लगा हुआ है, यहीं से ये फोन को उठाया जाता है और इसमें सब कुछ साफ साफ सुनाई देता है। नहीं तो बाइक पे फोन आते हैं, कई बार ऐसे करते हैं और वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। हाँ जी सर। और इसके साथ साथ फिर हम बाइक से जब गिर जाते हैं कभी, तो देखा आपने, सबसे पहले यहाँ चोट लगेगी, यहाँ लगेगी। तो इसके लिए, हाँ, तो इसके लिए जैसे ये नी गार्ड है, ये स्पेशल आते हैं, ये हमने लिए। इनके बगैर हम 20-30 किलोमीटर भी नहीं चले। पूरी सेफ्टी के साथ हमने सब कुछ मतलब कवर करके चलना था, अपने आप को भी बचाना था। तो ये सब उसी के लिए हमने खरीदा। पूरी तैयारी से हम गए थे और सब कुछ अपने देश को अंदर से देख के हम वापस लेते हैं। सर ये जानना चाहूँ दर्शक, आपने यात्रा में कितनी मुसीबत आई और कितने वो या देखो, मुसीबतें तो बहुत आई। हम मुसीबतों से लड़ने के लिए पहले ही तैयार होके गए थे। एक तो रोड भी इतने खराब हैं, हाँ जी सर। कई जगह ठीक है, कई जगह बहुत खड्डे आ जाते हैं। एक्सीडेंट का खतरा रहता है, कहीं जंगल के रास्ते से निकले, बीच में हाथी वगैरह भी आए और लिखा था शेर भी आ सकता है। तो इस तरह की काफी परेशानी आई है एकदम से, कभी बारिश आ गई, कभी आंधी तूफान आ गए, लेकिन इन सब से हम निकल के आए। जैसे सर आप हरियाणा के थे, अदर स्टेट में गए, पुलिस वाले ने भी आपको रोका होगा, चालान के बारे में बोला होगा आपको। नहीं, हम वो सबको पता चल जाता है कि ये टूरिस्ट हैं। बाकी सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास थे भी, और ये सब देख के वो उनको पता लग जाता है कि ये टूरिस्ट है, और टूरिस्ट को कोई तंग नहीं करता। हाँ, सर कितना खर्चा आ गया होगा जो आप 2 दिन में वापसी आए। देखो, खर्चा अगर इंसान चाहे तो कितना भी कर ले, अगर मौज मस्ती करनी है तो उस मौज मस्ती के लिए तो हम नहीं गए थे। और खर्चा कम ही आया है हमारा, 1.5-2 लाख रुपए बाइक से अलग एक बंदे का। मतलब कि बाइक बाइक का तेल का खर्चा है तो। नहीं, बाइक का लगभग 60,000 का तेल लगा हुआ, बाकी सर्विस, रहन सहन 2-1 लाख रुपए। सर कितने आप अकेले गए थे या आपके यार दोस्त या पूरा फैमिली। नहीं, हम 3 पर्सन थे, और हमारे सीनियर साथी डॉक्टर राजा राम हंडियाया, जो कि वो आते ही अभी ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, हरियाणा तरक्सील सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं वो, और 65 ईयर ओल्ड। हाँ, उनकी हिम्मत देखो, वो 65 साल के थे। और दूसरे साथी हमारे एडवोकेट हरेंद्र लाली, वो 60 ईयर्स। लेकिन सब एक जवान की तरह रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्योंकि आदमी थकता है तो यहाँ से थकता है, हम यहाँ से पॉजिटिव है। हम युवा साथियों को भी सबको कहना चाहेंगे कि आप अपने आप को मतलब कमजोर मत मानो, यहाँ से पॉजिटिव रहो। कई बार आदमी रिटायर हो जाता है तो वो अपने आप को भी रिटायर मान लेता है कि सरकार ने रिटायर कर दिया, एज होगी। लेकिन आदमी को यहाँ से स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो कोई बूढ़ा नहीं होता। सर आप अड़ने गए तो अदर स्टेटों में आपने ऐसी क्या चीज देखी जो आपने लगभग खास रही हरियाणा से। हर स्टेट का अपना कल्चर है। एक यही सवाल आते ही खड़ा होता है कि आपने सबसे बढ़िया स्टेट कौन सा लगा। देखो, हम जहाँ रहते हैं, पहली बात तो वो हमें बढ़िया लगेगा ही। हमारी जन्मभूमि यही है, यहाँ का रहन सहन खाना पीना हमें अच्छा लगेगा।
एक दूसरे नजरिए से हम देखें तो अपना पूरा इंडिया ही सुंदर है। जिसने पूरे देश को देख लिया उसने पूरी दुनिया को देख लिया। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हमने अंदर से देखा, 2-2 घंटे में मौसम चेंज होता भी देखा है और रेगिस्तान भी देखे हैं जैसे दुबई में है, स्विट्जरलैंड जैसी जगह भी देखी है जैसे लेह लद्दाख में है। तो हर तरह का रहन सहन, हर स्टेट का अपना कल्चर, पूरा देश ही अपना गजब है। सर रास्ते में कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटी जिससे आपने लगा भाई वापसी चलो या मन उतर आया हो? नहीं, वापसी का तो हमने कभी भी मन नहीं उतरा क्योंकि हम एक टारगेट लेके चले थे कि ये करना ही करना। किसी समस्या से डर के हम वापस नहीं, समस्याएं आई। अभी मणिपुर में काफी विवाद चल रहा है, जब भी चल रहा था, जो आपस में घर जलाए जा रहे हैं, 2 ग्रुप है उनका कुछ झगड़ा है, काफी ज्यादा चल रहा है। उस टाइम भी हम मणिपुर उस हिंसा में फंसे लेकिन निकल गए। लेकिन डरे नहीं, हमें डर तो था ही नहीं। हमें पहले से हम तैयार होके गए थे कि मौत भी हो सकती है, तो फिर डरना क्या। सर आप भारत के एक पहले व्यक्ति हो जिसने सफर तो देखो बहुत करा है, हाँ, लेकिन आप थे और आपके मित्र थे, उनकी एक सफर बाइक पे किया है, वो भी पूरे भारत का। लेकिन आपका भारत की जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक है उसमें नाम दर्ज नहीं हुआ। ऐसा देखो, कई बार कहते हैं कि बाइक पे घूमते तो हैं सारे, हमसे पहले भी घूमे हैं। हाँ जी। वो बाइक पे जैसे कर्नाटक से, महाराष्ट्र से वो लेह लद्दाख, श्रीनगर साइड ऐसे एक टूर पे जाते हैं। जिस तरह हमने एक बार में ही 2 व्हीलर पे, बाइक पे एक बार में ही पूरे इंडिया को कवर किया है, तो आज तक वो किसी ने नहीं किया अभी तक। और बात रही इंडिया बुक रिकॉर्ड में, हमारा एक साथी है वो हरेंद्र लाली एडवोकेट, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, उनका नाम इंडिया रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो चुका है और मेरे भी डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, तो हमारा नाम उसमें दर्ज हो जाएगा। हम पहले ही ऐसे व्यक्ति हैं 3 जिन्होंने ये करके दिखाया है। स्पेशल सर यही करने के लिए दिखाया था आपने या अंदर से देखने के लिए बात को अंदर से? नहीं देखो, रिकॉर्ड बनाना कोई उद्देश्य नहीं था हमारा, ये तो अभी पता चला मेरे को भी ऐसे ऐसे नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज होगा। बस एक यही सोच के चले थे कि अपने देश को अंदर से देखना है, जो कि बहुत कुछ हमने सीखा कि किस तरह लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। पहाड़ों में ऐसी ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक हॉस्पिटल नहीं, और किस तरह जैसे मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में वही जंगलों में शिकार करना, खाना, एक सब अलग ही लाइफ है उनकी भी। तो पूरे ऐसे अनुभव हमारे पास इकट्ठे हुए हैं कि इतना कुछ देख लिया, ये सोचे हम एक्स्ट्रा ही लाइफ जी रहे। हमने सब कुछ देखा और यही कहेंगे कि आप पूरे इंडिया को देखो, अपना पैसे कमाओ, काम करो और अपने लिए भी टाइम निकालो, अपने देश को देखो कितना सुंदर है। सर फैमिली का किसी सपोर्ट रहा जो आपने ये कहा कि हम टूरिस्ट वीजा पे उस पर जा रहे हैं भाई पूरे भारत को ही देखेंगे बाइक पर हो भी? मैं जब से होश संभाला है शुरू से ही सोशल वर्क का ही कर रहा हूँ और शुरू से ही मेरी फैमिली का मेरे साथ पूरा सपोर्ट है। सर आगे कैसा कदम उठाने जा रहे हो जो एक और अलग हो? अलग हम देखो, ये तो कंटिन्यू हम जनता को जागरूक करने के लिए करते ही हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं तर्कशील सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारा काम है लोगों को अंधविश्वास के प्रति जागरूक करना। भूत प्रेत ओपरी पराई के जैसे केस जो बोलते हैं उनको भी हम सोल्व करते हैं, फ्री में ठीक करते हैं और चैलेंज भी करते हैं। अगर कोई दुनिया का कितना भी तकड़ा सियाना तांत्रिक कहता हो, वो हमारी एक भी चुनौती स्वीकार करे तो उसको करोड़ों रुपए इनाम देंगे, कोई शक्ति साबित करके दिखाए। ये तो हम कंटिन्यू ये कर ही रहे हैं। अगला ये है हमारा, अभी बाइक पे किया है तो अगली प्लानिंग हो रही है कि हम बाइक पे या गाड़ी में पूरे एशिया का भ्रमण करेंगे। हाँ, पूरे अपने एशिया का। सर आप नहीं लगता जो आप कह रहे हो अंधविश्वास यही पूरे देश में फैला हुआ है? हाँ हाँ, ये एक कैंसर की तरह जड़ है जो पूरे देश में, बाहर भी हर जगह ये फैला। हम तो बहुत कम हैं लोगों को समझाने वाले।
लेकिन यही कहते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं उनको भी, आजकल पढ़े लिखे भी बहुत अंधविश्वासी हैं, हम उनको यही कहते हैं कि आप क्यों, कहाँ, कब, कैसे सोचो फिर विश्वास करो। अगर जैसे बारिश होती है तो ये मत कहो कि राम बरस गया। हाँ। आप ये सोचो, ये साइंस ने आपको सब कुछ बताया कि बारिश कैसे होती है, आंधी तूफान कैसे आते हैं, जवाब है आपके पास। लेकिन फिर भी लोग अंधविश्वास करेंगे। बस ये बाबाओं की दुकानदारी है, वो चला रहे हैं। और युवा इतना बेरोजगार हो गया, काम धंधे है नहीं कुछ। तो इन्हीं चक्करों में फंसते जा रहे हैं। लेकिन एक बाबा ऐसा भी है जिसका नाम नहीं लेना चाहूंगे, जो एक पर्चा बनाया एक आदमी ने कह दिया तेरा यह दिक्कत है। ठीक है, आप नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन हमने इस बारे में पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं, जो भागेश्वर धाम वाला। तो हम उसको चैलेंज करते हैं, पहले भी चैलेंज किया है। हम अपने 10 बंदे को अंदर रूम में बंद करेंगे, एक एक को नाम लेके बुला ले, हम उसको लाखों रुपए इनाम देंगे। ये सब है ना, जो वो नाम पर्चे पे पड़ते, वो सब प्री प्लानिंग होता है। अगर ऐसा वो कुछ जानता तभी ट्रेन हादसा हुआ, कितना बड़ा हादसा हुआ, तो उसके बारे में नहीं बता देता। और एक बात दर्शकों को मैं बता दूं, अगर आपके सामने कोई हाथ देखने वाला, कोई भविष्य बताने वाला आ जाए, आप उससे कैसे आपने मतलब सवाल करना है, आप उससे यही पूछ लेना, अगर कोई भविष्य बताने वाला है कि ये थप्पड़ है, ये बताओ आपके लगेगा कि नहीं। अगर ये कहे नहीं लगेगा तो लगा दो, और ये कहे लगेगा तो टाला कर दो। वही उसी टाइम पता चल जाएगा कितना भविष्य बताता है वो। जैसे हमने, हमारी बहुत सी शर्तें, उनमें से ये भी है, मतलब अगर कोई हमारी जेब में कोई नोट है, उसमें से एक नंबर बता दे, करेंसी का नंबर बता दे, तो उसको करोड़ों रुपए इनाम देंगे। तो ऐसी तो बहुत सी बातें हैं, हम ऐसी बातों पर तो चाहे कितने घंटे की वीडियो बना ले, कभी इस अंधविश्वास के बारे में फिर आपको बताएंगे खुल के, और एकदम मैजिक भी दिखाएंगे, और उसके बारे में भी खुलासा करेंगे कि वो ऐसे गुमराह करते हैं। सर आखिरी में हमारे दर्शकों ने क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, पहला तो वैज्ञानिक विचारधारा अपनाओ, आप सब इन ढोंगियों पाखंडियों से बच के रहो। और युवा साथियों से भी यही कहूंगा कि आप पढ़ो लिखो, और 2 पैसे कमाओगे तो फिर अपने देश को के लिए टाइम निकालो, अपने देश को देखो। जी सर। तो भाई वीडियो देख लियोगी पूरी, सारी के सलाह है कमेंट बॉक्स में दे दियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक और वीडियो में। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। नीचे कर ले भाई। तो भाई युवा में आता है सर जी, बताऊँ एक तोड़ता शुरुआत करी थी और तोड़ खत्म करी थी। तो सर आइए 1 मिनट बता दो कहाँ से आपने स्टार्ट करी थी? ये पूरा मैप पे बनवा रखा है, जिसमें सारा कुछ ये निशान दे रखे दिखाते हैं। रहो भाई, कैमरा मैन ऊपर को दिखा देगी। हमने स्टार्ट किया हरियाणा के जींद से, और जींद से दिल्ली, दिल्ली से फिर राजस्थान जयपुर, और वहाँ से गुजरात, गुजरात से एमपी का एक क्षेत्र है बाड़वानी, तो वहाँ एमपी से महाराष्ट्र, गोवा, और फिर कर्नाटक, कर्नाटक के मैंगलोर, बेंगलोर में, और कर्नाटक से केरला, केरला से फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, और झारखंड पटना, फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से मेघालय, मेघालय से फिर त्रिपुरा, मिजोरम, जिनको 7 सिस्टर बोलते हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से हम आते हैं फिर वेस्ट बंगाल का हमारा गाँव जयगांव, जयगांव से भूटान, भूटान से फिर वापिस गंगटोक सिक्किम, और सिक्किम से फिर नेपाल, नेपाल से यूपी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड से फिर हिमाचल प्रदेश, और वहाँ से लेह लद्दाख श्रीनगर, और वापसी चंडीगढ़। ये है पूरा रोड मैप, अगर कोई साथी जाना चाहे तो भाई यू था मैप। अरे सर जन जड़ तक शुरुआत करी थी और जड़ तक खत्म करी थी, या मैप दोबारा समझा दिया। तो ये अपनी बारी आएगी, सर्जन ने पूछांगे कितनी तो मुसीबत आई और किस तरह से टाइम लग गया जाने में, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।